और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। यूएस आए मुझे 7 साल पूरे हो गए हैं। और मुझे ऑलमोस्ट 5 साल। सो यहाँ आने से पहले एक जो सबके मन में होता है या मेरे भी मन में वैसा ही था कि यूएस इज़ अ ड्रीम लैंड, कि अपॉर्चुनिटी का पूरा लैंड है और हर चीज़ यहाँ पे सच होती है। ड्रीम्स का शहर है, ड्रीम्स की कंट्री है। तो वैसे ही मुझे भी लगता था। इतना टाइम यहाँ पे बिताने के बाद आई रियलाइज़ कि रियलिटी इज़ अ बिट डिफरेंट। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कुछ रियलिटी चेक्स की, कि इस समय में जो मैंने रियलाइज़ किया है कि जैसा हमें लगता था सब कुछ वैसा नहीं है, थिंग्स कुड बी अ बिट डिफरेंट। तो उस सब के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो जब मैं यहाँ आने वाला था तो मुझे बताया गया था कि $500-600 में मैं 4-5 यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई किया था। तो मुझे ऐसा बोला था कि आप कहीं भी जाओगे $600-700 में आप आराम से कहीं भी रह सकते हो। बट जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता था कि हर जगह ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमने जो सिटी पिक की थी, हमने जो यूनिवर्सिटी पिक की थी, वो हमने ये देख के पिक की थी कि वहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना जा रहा है। तो जो हमारा टाउन था, छोटा सा स्टूडेंट टाउन था, वहाँ पे हमारा हो जाता था 600-700-800 में गुजारा। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो न्यूयॉर्क गए, बॉस्टन गए, इवन डैलस भी आए, तो वो लोग बताते थे कि इतना तो सिर्फ उनका रेंट जाता है 1 बेडरूम का। और इवन अगर वो उधर पे भी कुछ ऐसे अच्छे अपार्टमेंट्स पिक करते हैं तो उन्हें शेयर भी करना पड़ता है, एक रूम में 2 लोग, या कभी कभी ज़्यादा रेंट होता है तो हमने ऐसा सुना है कि 1 बेडरूम में 4 से 5 लोग भी रहते हैं। तो ऐसी स्टोरीज आपको बहुत कॉमन यहाँ पे मिल जाएंगी कि एक बेडरूम को 5 से 6 स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं एक रूम के अंदर, और फिर भी उनको $300-400 पर पर्सन पड़ रहा है, या इवन उससे भी ज़्यादा। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है कहाँ पे आप पिक कर रहे हैं जगह रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन। जब हम यहाँ आए थे तब हमें लगता था, जैसे हमने वहाँ पे सुना हुआ था कि यूएस में एजुकेशन बहुत इजी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें हर हफ्ते असाइनमेंट्स मिलते थे, हर हफ्ते वो ड्यू रहते थे। आप जितनी क्लासेस लेते हो उसके अकॉर्डिंग 3 क्लासेस 3 असाइनमेंट पर वीक। और वो असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि वो गूगल करेंगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर मिलेगा। आपको एक्चुअल में उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको क्लास जाके सीखना पड़ेगा, तब जाके आप असाइनमेंट वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे, सबमिट करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब भी फाइनल एग्ज़ाम होता था तो वो कभी भी 100% पे नहीं होता था। आपके सारे असाइनमेंट्स, मिड टर्म्स, इवन आपका क्लास का पार्टिसिपेशन भी उसमें कैलकुलेटेड होता था। और जैसे इंडिया में मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी थ्योरी पे बेस्ड था, कि थ्योरी आप पढ़ लो, आखिरी में भी पढ़ के इंजीनियरिंग आराम से पास हो जाती थी। पर यहाँ डे 1 पे ही आपको क्लास अटेंड करनी है, और फर्स्ट वीक में ही आपको ऐसे असाइनमेंट देते थे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और अगर आपने क्लास में थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो यू विल सफ़र, और शुरू से आपकी ग्रेड जो है वो सफ़र होने लग जाती है। सो एजुकेशन ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ईजी है, आपको काफ़ी हार्डवर्क वहाँ पे करना पड़ता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको जीटीए से हेल्प मिल जाती है, प्रोफेसर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, कि बहुत रीचेबल रहते हैं उनके ऑफिस आवर्स में। आप कभी भी जाइए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस पूछिए, क्लास के क्वेश्चंस पूछिए। तो मुझे लगता है कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा टफ भी है। अब स्टूडेंट्स पे बात चली रही है तो रूममेट्स पे भी डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे जब आप आते हैं आपको रूममेट भी थोड़ा पिक करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंडिया से नहीं पिक करके आते, हमें यही रूममेट्स मिलते हैं, तो आपको उनके साथ खाना बनाना, क्लीनिंग करना, ये सब आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन और असाइनमेंट्स। तो रूममेट्स पिक करना, जैसा इन्होंने बताया कि काफ़ी एक आपको सोच समझ के पिक करना होता है, बिकॉज आपका सेमेस्टर, आपका मेंटल हेल्थ पूरा उस पर डिपेंडेंट होता है। कि मैंने जब इनिशियली आया था तो मेरे जो रूममेट्स थे वहाँ पे ऐसा था कि कोई क्लीन नहीं करेगा। सो कोई क्लीन नहीं करेगा तो हम ऐसे अपार्टमेंट में रहता था कि धीरे धीरे इश्यूज इतने बढ़ गए कि रात को जो वाइट कलर का काउंटर टॉप होता था किचन का, वो पूरा ब्लैक हो जाता था कॉकरोचेस से। और मतलब लाखों के संख्या में कॉकरोचेस होते थे पूरे किचन में, और वहाँ मुझे रहना पड़ता था स्टार्टिंग में। फिर मैंने जल्दी उसको 3-4-6 महीने में छोड़ना पड़ा मुझे लीज को, ओनर से बात करके। और आप लीज में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो काफ़ी ट्रबल होता है आपको। सो रूममेट भी आप ध्यान से पिक करें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, मुझे ऐसे इश्यूज नहीं आए, बट हाँ, सब नहीं होते हैं, दैट्स करेक्ट। आई जनरली फील कि गर्ल्स थोड़ा क्लीन करके रखती हैं, बट आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा इन सब इश्यूज को फेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ आके हमने रियलाइज़ किया, हम सभी ने रियलाइज़ किया कि कार कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको ए प्लेस से बी प्लेस भी जाना है तो। यूएस में जनरली जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप न्यूयॉर्क या शिकागो या ऐसी बड़ी सिटी में है। हाँ, क्योंकि हर स्टूडेंट या हर जो भी जॉब कर रहे हैं वो बड़ी सिटी में नहीं रह सकते। तो आप कहीं भी रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं हो सकती यहाँ पे। हम डैलस भी आते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो आपको कार पे हद से ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको आते से ही कार खरीदना पड़ती है, या बिना कार के आपको रहना पड़ता है। तो वो भी एक ट्रबल है कि यूनिवर्सिटी कभी कभी शटल चलाती है, तो उन शटल्स में जाना, तो एक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का, कहीं भी आप रहते हैं
तो मैं हमेशा इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं तो कार सबसे पहले लें या लाइसेंस लेके रखें, क्योंकि बसेस जो हैं वो चलती हैं एक सिटी से दूसरी सिटी। तो कभी मुझे कहीं जाना है तो मैं बस ले सकता हूँ, बट हॉरर स्टोरीज हैं, मेरी खुद का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था बस में चलने का, तो वो हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे। अगली बात करते हैं इंश्योरेंस की, हेल्थ केयर की और डॉक्टर्स को ढूंढने की। आप जब भी बीमार होते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे इतना टाइम हुआ है तो कभी कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो एक प्राइमरी केयर प्रोवाइडर ढूंढना, डॉक्टर ढूंढना, उनकी अपॉइंटमेंट लेना, ये बहुत बड़ा पेन है यहाँ पे। इंडिया जैसा नहीं है कि आप बस उठे और कभी भी चले गए, हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लगता है, अनलेस एंड अनटिल आप इमरजेंसी केयर में जाएं, जो कि $150-200 मिनिमम आपको चार्ज करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंश्योरेंस पे नहीं करता है। तो जब भी हम डॉक्टर को कॉल करते हैं वो सबसे पहले हमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि इंश्योरेंस कौन सा है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना आपको पे करना पड़ेगा और कितना आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो यहाँ पे इन नेटवर्क, आउट ऑफ नेटवर्क ऐसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स रहते हैं। तो अगर वो आपके नेटवर्क में नहीं है आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो सकता है। तो मुझे याद है जब मैं छोटी विजिट के लिए भी गई थी, जब मुझे अचानक से जाना पड़ा था, तो इट कॉस्टेड मी अराउंड $250, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स को कॉल करते हैं तो उनका एक एक महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं भी रहता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपको बिफोर हैंड ही पूरा प्लान करके रखना पड़ता है कि डॉक्टर से विजिट लेना है, इवन रेगुलर चेकअप के लिए। तो अगर आप आज कॉल करेंगे तो विद इन अ मंथ या मे बी 2 months डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूल आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। ये मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि तबीयत जब खराब होती है तब डॉक्टर नहीं मिलता। जैसे मैं अभी गिर गया था, आप लोगों को पता है, हाथ में मुझे लग गई थी, तो उसके लिए भी मैं गिरा आज हूँ, अपॉइंटमेंट मुझे मिल रही है अगले वीक की। तो 7 दिन आप बैठे ही रहो अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी केयर में जाओ। तो ये एक सिस्टम मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि डॉक्टर्स वगैरह के टाइम पे जब भी आप थोड़े से बीमार होते हैं तो आप काफ़ी सफ़र करते हैं यहाँ पे। और यूएस में आके हमने जनरली लोगों को देखा है कि वो इस बारे में ज़रूर बात करते हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू दैट इट कैन गेट लोनली हियर समटाइम्स। और सिर्फ समटाइम्स ही नहीं, ऐसा शायद बहुत बार फेस करना पड़ सकता है। तो आपको होम सिकनेस फील होगी, आपको ऐसा लगेगा अगर आप ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पे आपके ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किससे बात करूं। और क्योंकि टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा है इंडिया और यूएस में, तो अगर शाम को हम फ्री रहते हैं, हमें लगता है कि कहीं पे कॉल कर लिया जाए, बट इट्स लाइक वेरी अर्ली मॉर्निंग इंडिया में, तो आप जनरली कॉल भी नहीं कर पाते हैं। और फ्रेंड्स भी अगर आपके बनते हैं तो उनकी क्लास का स्केड्यूल अलग रहता है, आपका स्केड्यूल अलग रहता है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग, मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहना पड़ सकता है। और एंग्शियस होते हैं लोग, काफ़ी मतलब लोनली होते हैं। ये मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है यहाँ पे, कई लोगों से मैंने बात की, तो हर किसी को ये यहाँ पे फील होता है कि काफ़ी लोनली हैं, होमसिक हैं, फैमिली से बहुत दूर हैं। तो एक जो कनेक्शन वाली जो बात है वो हर किसी को नहीं हो पाती, क्योंकि जॉब के लिए आप अलग सिटी जाते हैं, एजुकेशन आपका अलग सिटी में होता है, आप सिटी टू सिटी बाउंस करते रहते हैं। तो एक कम्युनिटी जो डेवलप कर पाते हैं वो आप कर नहीं पाते यहाँ पे, जो हम इंडिया में इजीली, क्योंकि सब हमारे लोग हैं, हम फटाफट बॉन्ड बन जाता है, वैसा यहाँ पे जनरली नहीं हो पाता है। सो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि खुद की कंपनी आपको एंजॉय ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज बी रेडी फॉर रिजेक्शंस। इस कंट्री में आपको हर चीज़ के लिए, रिजेक्शन के लिए रेडी रहना पड़ता है, तो उसको कभी भी ऐसे पर्सनली या खुद पे हावी ना होने दे। रिजेक्शन ईमेल्स आप विश्वास नहीं करेंगे, 300 जॉब्स में अप्लाई करेंगे सो 250 रिजेक्शन ईमेल्स आपको आ जाएंगे, या 200 रिजेक्शन ईमेल आपको आएंगे, 50 कंपनीज तो आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगी। सो इंडिया जैसा नहीं है कि हम 10 जॉब में अप्लाई करते हैं, 5-6 में हमको रिस्पॉन्स मिल जाता है, कुछ रिस्पॉन्स तो मिलता है। बीइंग एन इमिग्रेंट इट इज़ रियली हार्ड टू गेट अ जॉब हियर। सो वो जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं वो है, पर उतना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इमिग्रेंट से वीज़ा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड या रोज़ी नहीं होता हर चीज़। तो रिजेक्शन आपको फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहना पड़ेगा, आपको स्टार्ट अर्ली करना पड़ेगा इस कंट्री में। ऐसा मुझे हमेशा रियलाइज़ हुआ, ऐसा मैंने हमेशा फील किया है कि इंडिया से आप अगर आ रहे हैं तो पहले ही आप स्टार्ट कर दें जीटीए के लिए, जीआरए के लिए, असिस्टेंटशिप के लिए। जॉब के लिए आप अगर जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आके स्टार्ट करें, सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करते ही थर्ड सेमेस्टर में फाइनल जॉब के लिए अप्लाई करें। सो 1-1 साल का आपको हेड स्टार्ट लेना पड़ेगा, 400-400, 500-500 जॉब्स में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको सही जगह आपको जॉब मिलेगी या कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सो रिजेक्शन के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। और अर्ली स्टार्ट आप करते हैं, आप आते से इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं, तो इस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, बट इट्स फाइन। आप हमेशा ऐसा सोचिए कि जो भी यहाँ पर आता है वो सभी इस फेज से गुजर चुका है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप अकेले हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है, इट्स प्रिटी कॉमन हियर। दैट्स राइट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैलरीज यहाँ पे हाई होती हैं, पर आप कितना भी पैसा कमा लें, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी का भी यही प्रॉब्लम है, उन सभी की यही कंप्लेन है कि कितना भी पैसा हम कमा लें, कुक
क्लीन, डिश वॉशिंग, बर्तन जो साफ करना है वो, टॉयलेट क्लीनिंग तक हमको ही करना पड़ती है। सो सारे काम आपके जो हैं वो आपको खुद को करना पड़ते हैं। अगर आप घर ले रहे हैं तो और ज़्यादा काम आप बेसिकली उठा रहे हैं, तो आप उस काम से एस्केप कभी भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आप कभी भी ऐसे फील नहीं कर सकते कि आराम से मैं बैठा हूँ कि मैं चलो 1 करोड़ 1.5 करोड़ सैलरी उठा रहा हूँ, बट स्टिल आपको सारा काम करना पड़ेगा और आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उन कामों के लिए। हाँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही कॉमन है ये चीज़। मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब डे एंड पे ऐसा लगता है कि सिर्फ बैठे रहें और सारा काम हो जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल। खुद कुक भी करेंगे, खुद क्लीन भी करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे मशीन्स कुछ अवेलेबल होती हैं जैसे डिश वॉशर, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इंडियन यूटेंसिल के लिए वो इतनी यूज़फुल है नहीं। आपको उसे हाथ से स्क्रब करके ही डालना पड़ेगा विथ ऑल दोज़ ऑयल एंड ग्रीस। तो आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ता है। इट्स लाइक प्रिटी कॉमन। आप स्टूडेंट रहेंगे तब भी करेंगे, आप जॉब करेंगे तब भी करेंगे। और रियलिटी ये है कि आपके टेस्ट बड्स जो है वो मर जाएंगे इस कंट्री में। आप भूल जाएं कि आपको टेस्टी खाना मिलने वाला है। अगर आप बाहर से भी खाएंगे रोज रोज तो भी आप वैसा खाना नहीं खा सकते एवरीडे। सो आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो आपको काफ़ी माइल्ड करना पड़ेंगे, या आपको जो फूड की जो इनको प्यार है वो तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहें कि रियलिटी यहाँ पे काफ़ी अलग है फूड की, अनलेस एंड अनटिल आप रोज कुक कर रहे हैं खुद की पसंद का खाना। हाँ, हम लोग जनरली रोज़ कुक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। बट हम लोग अभी भी रेस्टोरेंट्स ढूँढते रहते हैं, हम अभी भी ऐसी सोचते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट है जो परफेक्ट है, जो हमारा रेगुलर बन सकता है। बट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड। और सिर्फ इधर टेक्सास में ही नहीं, हर जगह की सेम प्रॉब्लम है। और 7-7 दिन तक या 4-4 दिन तक मील बना के वीकेंड पे फ्रिज में रख के और उसको स्टोर करके खाना यहाँ पे बहुत कॉमन है। लाइक मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स जो जैसा करते हैं, और कई लोग हैं जो ये करते हैं। तो 5 दिन पुराना खाना खाने के लिए आप तैयार रहें अगर आपको रोज टाइम नहीं मिलता है। हाँ, एल्स ब्रेड और क्विक ग्रैब्स हमेशा अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग आप कितना एडजस्ट कर पाते तो हैं। फूड की रियलिटी तो काफ़ी डिफरेंट है। और गन्स यहाँ पे लीगल है तो मास शूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये भी आप लोगों को पता है। तो एक कांस्टेंट फियर ऑफ गन्स जो है वो हमेशा यहाँ पे रहता है कि आपको कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द हेड वो रहता ही है कि कहीं मास शूटिंग नहीं हो जाए या कोई गन ना चला दे। फिर एक नेक्स्ट मुझे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, पर ये सभी जगह के लिए वैलिड है, नॉट ओनली यूएस, कि जैसा सोशल मीडिया में दिखता है ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। आप कभी बाहर जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं, अच्छा है, बट उसके साथ ही साथ थोड़े स्ट्रगल्स भी और हैं। आप हमेशा घूमना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमेशा अच्छी जगह पे खाना शायद नहीं अफोर्ड कर सकते। तो रियलिटी काफ़ी अलग है। इट्स नॉट लाइक कि आप यूएस आए हैं तो आपको हर चीज़ बहुत इजीली मिलेगी। थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहती है, बट बी प्रिपेयर्ड। हम सभी कर रहे हैं, जो हमसे पहले आए हैं वो अभी तक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहना ही चाहिए यहाँ सो पर। डे 1 से ही आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। बीइंग ए स्टूडेंट या जॉब, आपको अपना वो पर्सनल काम जो आप कर रहे हैं वो तो करना ही, साथ साथ सारे काम आपको करना पड़ेंगे। तो यहाँ रहने के जो इतने सारे प्रोज हमको सोशल मीडिया पे दिखते हैं, उसके अलावा कुछ कॉन्स भी हैं जो सभी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप यहाँ आने वाले हैं या आ रहे हैं तो ज़रूर उसके लिए प्रिपेयर्ड आप रहें। एंड आई होप आपको जो ओवरऑल वीडियो है वो पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो। मिलते हैं अगले अगले सैटरडे सैटरडे 8 8 बजे। बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।